तो सबसे पहले जो द्वीप पढ़ाऊंगा अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में, वो ये आइलैंड का नाम है ग्रीनलैंड। ये गलत नाम है इसका, ग्रीनलैंड। इसका नाम ना वाइट लैंड होना चाहिए था, सफ़ेद लैंड मतलब होना चाहिए था, सफ़ेद ज़मीन होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, ग्रीनलैंड। ये ना दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। आपको विश्व भूगोल में हमेशा 4 बड़े पढ़ने होते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा है, उसके बाद न्यू गिनी, उसके बाद बोर्निया और चौथा है मेडागास्कर। तो लाइन से मैं आपको बताते जाऊंगा। आपके जीवन का पहला दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, आपका ग्रीनलैंड। अब ये किसके बाजू में है, आपका अमेरिका के बाजू में है, तो इसका मालिक निसंदेह कनाडा, अमेरिका या मैक्सिको होगा, लेकिन ऐसा नहीं। आज भी इसका मालिक कौन है, डेनमार्क है। अब ये डेनमार्क कहाँ है, यूरोप में है। डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन, जलवायु सम्मेलन हुआ था जहाँ से बराक ओबामा उठ के चले गया था। तो ये ना यूरोप में जर्मनी के ऊपर के मुंडी में एक छोटा सा देश है, उसका नाम क्या है, डेनमार्क। तो ये हमेशा प्रश्न में आता है, ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, उसका आज मालिक कौन है, अधिपत्य कौन है, बोलेगा तो वो डेनमार्क है। यानी अभी धीरे धीरे एहसास होने लगा है, आज भी यूरोप महाद्वीप के लोग दुनिया के आधा जगह में कब्जा करके बैठे हैं। वो तो नसीब वाला था कि क्लिमिनेटली प्रधानमंत्री बना और ये देश क्या हो गई, आज़ाद हो गई। नहीं तो आज भी इस भारत में क्या लिखा होता कि ब्रिटेन का क्या है, अधिपत्य है। तो वैसे टाइप का आज भी बेचारा रहता तो अमेरिका के बाजू में है ग्रीनलैंड, लेकिन इस पर अधिपत्य किसका है, आपका। हाँ, यहाँ पे ना, यहाँ गाय बछरू कुछ नहीं है। आदमी को जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है तो इनको कुत्ते लोग खींचते हैं। आप अभी यूट्यूब में खोल के देख लीजिएगा, जो दे जानते हैं वो लोग, तो कुत्ता 8-10 कुत्ते को बांधते हैं और खासर बैलगाड़ी पीछे बैठते हैं, बर्फ़ है टोटल, तो उसी में चलते हैं यहाँ पे। और मछली जीवन है, बाकी कुछ नहीं होता है यहाँ पे। मछली ऐसे छेद करते हैं, मछली पकड़ते हैं, मछली को बेचते हैं और वही जीते हैं। कोई आर्थिक स्थिति ग्रोथ कुछ नहीं है, खत्म है लाइफ यहाँ पे। बस इतना है, इंजॉय अगर करना है बर्फ़ में ज़िंदगी क्या होता है, कुत्ता कैसे बैल का काम करता है, ये देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ग्रीनलैंड। क्लियर है आपका। ग्रीनलैंड की कहानी बता देता हूँ छोटा सा। यहाँ पे एक आदमी घोड़े में बैठा, उस आदमी को इस जगह से यहाँ पे जाना था। क्लियर है आपका, मतलब ये है कैसा उसको बता रहा हूँ। इसके बीच में ना समंदर है, ग्रीनलैंड के बीच में क्या है, समंदर है, लेकिन बर्फ़ में ना वो जमा हुआ है, तो वो बर्फ़ का मैदान नज़र आ रहा है। तो घोड़े वाले को इस किनारे से उस किनारे जाना था। तो उसने पूछा, भाई ये फलाना गांव मुझे जाना है, तो किधर से जाना है, बोले तो बोले इधर से जाना है, आप जाइए। वो गया तो खुरदुक 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 करते हुए निकल गया और इस जगह में वो पहुँचा। पहुँचने के बाद उसने एक आदमी को पूछा, ये फलाना गाँव कहाँ पे है, बोले तो ये तो आगे है सामने वो गाँव। बोले आप आ किधर से रहे हो, बोले ये पीछे मैं रास्ते से आ रहा हूँ, ये बढ़िया शानदार इधर से। बोले हरामखोर, ये समंदर है, ये बर्फ़ में जम गया है। बोले तो तुरंत सुन के अटैक आया, वही मर गया, गाँव नहीं पहुँच पाया। कि उसने उस समझ ही नहीं आया उसको कि पूरा समंदर झील के ऊपर से खुरदुक खुरदुक करके आया है। मरला बर्फ़ में जमा हुआ था, अगर एक 8 घोड़ा का पाँव नीचे धस जाता ना तो वो वही जगह पहुँच जाता जहाँ जाना था। समझ आ रहा है, इतना बर्फ़ जमा रहता है। इसको 10-12 साल पहले हमारे सर ने मुझे कहानी में बताया था, अब मैं उसे आंखों में देखता हूँ। आपके पास वो टेक्नोलॉजी है, आप देख लीजिए। क्लियर है, ग्रीनलैंड समाप्त।